स्वागत है। चलो गांव की ओर में गांव की जमीनी हकीकत को जानने के लिए हम पहुंचे बुलंदशहर जिले के जावल गांव में, जहां पर हमने प्रधान प्रत्याशी और उनके पति से कुछ खास बातचीत की और ये पता लगाया कि गांव में कितना विकास हुआ है और उनका क्या लक्ष्य है। इस समय हम मौजूद हैं अरनिया ब्लॉक के जावल गाँव में। हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रधान पद की प्रत्याशी। आपका नाम? मोनिका देवी। आप प्रधान क्यों बनना चाहती हैं? मैं गांव के विकास के लिए गांव के विकास में क्या करेंगी? मैं खरंजा लगवाऊंगी, नालियाँ लगवाऊंगी, साफ वो करवाऊंगी और जो महिला दुखी हैं, जो विधवा हैं, उनकी पेंसिल बनवाऊंगी। एक गांव की बहू बनकर, एक प्रधान बनकर क्या ये अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी? क्या जनता इन्हें चुनना चाहती है? ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम बात करते हैं इनके पति से। जी, आपका नाम? मेरा नाम राधा कृष्ण राहुल। अच्छा, आप इन्हें राजनीति में क्यों उतारना चाहते हैं? राजनीति मेरे गांव की बहुत बड़ी गंदी राजनीति है जी। क्योंकि पहले जो लोग प्रधान रह चुके हैं उन्होंने आज तक कुछ नहीं कराया। ठीक है, जी। जो उनके अपने थे उनके लिए लेटरिंग बनवा दी, शौचालय मतलब नालियां उनके घर के सामने होके जो रोड जा रहे हैं वो पक्के करा दिए, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कराया गया। तो क्या मतलब आप इनके द्वारा गांव में ये सब करवाना चाहते हैं? हाँ जी जी, मैं गांव में मकान भी जो गरीब मेंबर्स हैं उनके लिए मकान बनवाऊंगा, और नालियां और सड़कें, और मैं हर घर हर मोहल्ले के ऊपर एक लाइट, पूरे गांव में मुझे लाइट चाहिए, पूरे गांव में सीट, जो बैठने के लिए सीट होती हैं, और एक बाहर, एक गांव के इस तरफ बाहर शौचालय और एक अपने बाहर की तरफ शौचालय। मैं अपने गांव को एक चमन बनाना चाहता हूं। मैं अपने गांव की इसलिए थोड़ा सा प्रधान पद के लिए मैं अपने उस पर खड़ा हुआ हूं। बहुत बढ़िया। शिक्षा के लिए क्या करवाएंगे आप अपने पति को? शिक्षा के लिए मैं इनके घर वालों को, छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके घर वालों को थोड़ा वो करूंगा शिक्षा के लिए, कि आप इन बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें और इनको जागरूक करना चाहते हैं। प्रधान पद की इस प्रधान बनने से पहले, प्रधान पद पे आने से पहले या प्रत्याशी बनने से पहले आपने गांव के लिए कुछ किया है? हाँ, सहयोग किया है? मैंने सबके लिए सहयोग किया है। आप गांव के लिए सब लोग हैं, बताइए। अगर किसी का बच्चा बीमार, हारी बीमारी होता है या कुछ भी होता है, मैं अपनी गाड़ी लेके रात को, आधी रात हो या दिन हो, मैं हर तरह से उनके लिए सहयोग करता हूँ। अब ले चलते हैं आपको बुलंदशहर जिले के सुरजावली गांव में, जहां पर प्रधान प्रत्याशियों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जो कि अक्सर चुनाव में देखने को मिलता है। तो देर किस बात की, अब चलिए देखते हैं उनसे बातचीत की हमारी ये खास रिपोर्ट। जी डर। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सुरजावली में, जहां पर हम बैठे हैं भाई सुशील कुमार के पास, जो इस पर प्रधान प्रत्याशी भी हैं, और यहां पर कई प्रत्याशी ऐसे हैं जहां पर कुछ ऊंची नीची बात भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता भी है कि वोट के लिए एक दूसरे को धमकाया भी जाता है। इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं इनसे, सुशील कुमार जी से, जो हमारे इस बारे में बताएंगे। आप किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए जी, मैं गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। गांव का विकास करूंगा। गांव के जो भी आज़ादी होगी जिससे भी युवा वर्ग का जो हमारा समुदाय है, जो भी उनके रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, जो भी मेरी क्षमता होगी उसके लिए मैं काम करूंगा। तो अभी तक आपने कुछ गांव में किया बिना प्रधान बने? बिना प्रधान बने जी, कुछ दलित आबादी के लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं जो, उनके लिए शमशान घाट नहीं था जी गाँव में। अच्छा। मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैंने सबसे पहले बिना किसी उसके जी कैंडिडेट घोषित हुए होने से भी पहले जो मैंने कोशिश की, किसी जनप्रतिनिधि से लाया और मैंने वो बनवाया है अभी। अच्छा। करीब 2 महीने पहले। अच्छा अच्छा। और बाकी जो आगे मौका मिलेगा जी वो करेंगे। गाँव में पुलिया, जो 1-2 जगह नाली पानी की जो शिकायत थी, वो भी आपने कराया? मैंने अपने स्तर से कराया। तो क्यों जो वर्तमान में उस समय प्रधान रहे थे वो नहीं, वो भी करते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन गांव के हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी होती है जो है कि वो अपने स्तर से कुछ करे, तो मैंने भी उचित समझा तो कुछ कराया जी। अच्छा अच्छा जी। तो अब मतलब मेन मुद्दा आपका क्या है, किस वजह से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बताइए। मैं जानना चाहता हूँ गाँव का विकास। तो अभी तो आप कह रहे हो पिछले प्रधान काम करते हैं? नहीं करते हैं तो नहीं, अगर वो काम वो वर्तमान में नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो लड़ नहीं रहे, ऐसा मैंने सुना है कि वो नहीं लड़ अच्छा। रहे। तो ये मान लें कि गांव में विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास हुआ है। नहीं, अभी मैंने कुछ नालियाँ, अभी गांव में घुसते ही मैंने कुछ नालियाँ ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर गंदगी है, वो तो फिर कहाँ विकास हुआ है? गंदगी तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में तो कोई प्रधान है नहीं जी, तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत हो। एम न्यूज़ में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुरजावली ग्राम की प्रधान प्रत्याशी। आपका नाम? नीरू शर्मा। तो आप यहाँ की बहू भी हैं और यहाँ एक
पत्नी भी हैं और बहुत सारी मतलब आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी घर की भी, तो आप कैसे मतलब एक जिम्मेदारी निभाएंगी प्रधान पद की, किस तरह से? मतलब कि आपको इतनी तहजीब में रहना है, घूंघट में रहना है, तो कैसे निभाएंगी आप? हम भी निभाएंगे, मेरे हस्बैंड हैं जी, मेरे साथ देंगे जी। गरीबों की सहायता करेंगे, क्या करेंगे गरीबों की सहायता में? जो बन सकेगा, जो भी आएगा उसे हम गरीबों तक पहुंचाएंगे। जी। कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की आपने? डबल एम कर रखा है, किस विषय में? पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन। अच्छा, पहले से ही राजनीति में आने की प्लानिंग थी या अभी बस चुनाव आया तब पहले से ही सोच रखा था या अभी? यहाँ तो मैंने पहले अभी सोचा, लेकिन मेरे मायके में भी मेरे चाचा वगैरह प्रधान रह चुके हैं, हाँ। तो मेरे को नॉलेज है। अच्छा, नॉलेज है। तो गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? गरीबों की सहायता करेंगे, जो भी कुछ होगा शिक्षा के बारे में जो भी होगा जी। उसे हम गरीबों को तक पहुँचाएंगे, गरीब बेटियों को शिक्षित करेंगे। आइए अब बात करते हैं इनके पति से। आपका नाम? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा। विजय जी, आप अपनी पत्नी को राजनीति में क्यों उतारना चाहते हैं? गांव में मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कुछ लोग गांव में काम ही नहीं करा पा रहे हैं। जी। जैसे कि मैंने अभी पिछले टाइम में कोरोना काल में कोई नहीं था हमारे यहाँ पे गांव में, जी। मैंने गांव को सैनिटाइज कराया 3 बार। जी। मास्क की ज़रूरत थी लोगों को, मास्क बांटे। जी। गाँव में लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, जी। गली में अंधेरा था, खम्भों पर लाइट लगवाई मैंने, जी। और गरीबों लोगों के लिए सहायता की, कंबल बांटे। प्रधान बनने से पहले ही आपने इतना काम करा दिया, और जो बच्चे हैं वो भी अगर आप चाहते तो बिना प्रधान बने ही कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर प्रधान बनने की? गांव में गरीब लोगों के लिए घर नहीं है। मैं जाता हूं गांव में वोट मांगने के लिए, वो कहते हैं कि योजना आती है, हमारा घर नहीं बना, जी। हमारी लैट्रीन नहीं बनी, जी। हमें ये योजना नहीं मिली, हमें वृद्ध पेंशन नहीं मिली, जी। और विकलांग लोग हैं उनके लिए जो भी कुछ होगा, जो योजना आती है प्रधान के थ्रू, वो गाँव में सब लगाई जाएगी। जी। आप सिर्फ गांव का ही विकास करेंगे या अपना भी विकास करेंगे? मुझे अपने विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं किसी और गांव, तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ।